बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लिखेंगे, मज़मून है हमारा और टॉपिक है हमारा आबादी में इज़ाफ़े के नुकसानात। इसमें इसमें नुकसानात पूछ लेते हैं, उसका हल पूछ लेते हैं और उससे क्या-क्या मुआशरे में या सोसाइटी में क्या, तो इसे आज लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, इसके नुकसानात बताए हैं, फिर उसका हल बताया है और फिर एंड पे मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिखा है। और एक इश्यू ये है कि अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि वर्ड लिमिट जो है वो ज़्यादा हो गई है। बेसिकली मैं ना एक जर्नल सा लिखता हूँ जो नॉर्मल होता है, आपने एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने उसको चेंज कर लेना है क्योंकि वो सेम टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता, डिफरेंट चीज़ें पूछ लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसा लिखा जाए जिसमें सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी कवर हो जाएँ। तो अब हम लिखने का मेथड या तरीका ये है कि जब भी आपके सामने कोई मज़मून आए, आपने सबसे पहले वो अपनी लाइफ से अपनी ज़िंदगी में देखना है कि कैसे उसका इफ़ेक्ट होता है, क्या चीज़ है। जैसे अगर किसी जगह आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाए, पॉपुलेशन मीन्स, तो आप अपने सराउंडिंग में देखना है, जैसे पाकिस्तान इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है? उससे क्या-क्या नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने लिखा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के मीनिंग होते हैं बेरोज़गार, ठीक है? मीन्स के लोगों में जॉब नहीं होती, लोगों के पास, लोग जो हैं वो जॉबलेस होते हैं, उनके पास रोज़गार नहीं होता। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सेंटेंस में अगर लिखना हो, आबादी में इज़ाफ़े की वजह से बेरोज़गारी बढ़ती है, ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड है पॉवर्टी। पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, कि लोग जो हैं जब बेरोज़गारी होगी, जॉब नहीं होगी तो गुर्बत बढ़ेगी लोगों में। इसको फिर मैं आपको सेंटेंसेस में लिख, अच्छा, लो लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है, उसका स्टैंडर्ड लो हो जाता है। इसे हम उर्दू में कहेंगे मेयार ज़िंदगी कम हो जाता है, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, मेयार ज़िंदगी, ठीक है? थोड़ा-सा कम हो जाता है या लो हो जाता है, ठीक है? अच्छा, ट्रैफ़िक, ये तो हर किसी को पता है कि जब आबादी ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक बढ़ेगी। सेकंड है ओवर क्राउडेड सिटीज़, शहरों में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अ, आबादी होगी, क्राइम रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है? क्राइम को कहते हैं जराइम, जुर्म बढ़ जाएँगे। फिर उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, ठीक है? फिर बेसिक नीड्स जो हैं, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी वो कम हो जाएँगी। फूड, हेल्थ केयर में मसला होगा, एजुकेशन नहीं मिलेगी सबको। एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बढ़ेगी। अब ये जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हैं, इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ताकि समझाना आसान हो। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, हम लिखेंगे कि बेरोज़गारी में इज़ाफ़ा होगा, ठीक है? कि मुल्क में जब आबादी बहुत ज़्यादा होगी तो उससे बेरोज़गारी में इज़ाफ़ा होगा। फिर सेकंड है पॉवर्टी, तो बेरोज़गारी जब होगी, जॉबलेस होंगे लोग, तो क्या होगा? गुर्बत में इज़ाफ़ा होगा या गुर्बत बढ़ेगी। इज़ाफ़ा भी लिख सकते हो आप और बढ़ेगी भी लिख सकते हो, ठीक है? फिर लिविंग स्टैंडर्ड मैंने लिखा और उसके बाद ट्रैफ़िक लिखा। तो लिविंग स्टैंडर्ड होता है मयार ज़िंदगी, ठीक है? तो लोगों का मयार ज़िंदगी जो है वो अच्छा नहीं रहेगा अगर आपने कम नहीं रखना, अच्छा नहीं होगा, ठीक है? फिर उसके बाद लिखा है ओवर क्राउडेड सिटी, तो इसमें सिटीज़, शहरों में बेपनाह आबादी होगी, जो कि आप अभी देख सकते हो, लाहौर देख लो, कराची देख लो, इसमें कितनी ओवर क्राउडेड सिटीज़ हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? पॉल्यूशन को कहते हैं आलूदगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप लिख सकते हो आलूदगी में इज़ाफ़ा होगा, ठीक है? उसके बाद मैंने लिखा था क्राइम रेशियो, क्राइम कहते हैं जराइम को, जुर्म की जमा, ठीक है? तो जराइम में इज़ाफ़ा होगा। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर लिखा है, तो लॉ एंड ऑर्डर होता है कि जैसे क्राइम, बेसिकली ये जराइम में इज़ाफ़ा जो है, ये वही चीज़ है,
जब जराइम होंगे तो वो लॉ एंड ऑर्डर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? कानून वगैरह, बेसिक नीड्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे पहले लिखना चाहिए था मुझे। बेसिक नीड्स को कहते हैं बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, ठीक है? इनमें मसाइल होंगे लोगों को। बेसिक नीड्स में क्या होता है, हर इंसान की कोशिश होती है कि उसको और कुछ मिले ना मिले, उसके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। ये सबकी बेसिक नीड है, ठीक है? तालीम मिलनी चाहिए, उसके बाद उसको सेहत की सहूलियात मीन्स मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है? उसके बाद सेहत की सहूलियात के बाद आप कह लो कि खुराक जिसे फूड कहते हैं, वो मुनासिब मिलना चाहिए। अब अच्छा ये ग्राफ बना दी मैंने। अब ये सब चीज़ें आबादी में इज़ाफ़े से मिलती तो ज़रूर है, लेकिन उनकी क्वालिटी या उनका वो मयार जो होता है, वो स्टैंडर्ड होता है, वो नहीं रहता। तालीम है, अगर आप एक क्लास में 10 या 20 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, अगर उसमें 50 बच्चे होंगे तो वो उसमें वो स्टैंडर्ड वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। सेहत की सहूलियात, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हर बंदा या हर पर्सन जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल पे नहीं कर सकता। तो अगर आप सरकारी अस्पतालों में अगर आप में से कभी किसी को जाने का मौका मिला हो, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती, ठीक है? खुराक, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। दूध नहीं मिलता प्रॉपर, खाने की गंदम नहीं मिलती, ये चीज़ें जो है वो शॉर्ट होती जा रही हैं। या शॉर्ट होती जा रही हैं, ये बहुत महँगी होती जा रही हैं, ठीक है? फिर आलूदगी का बहुत बड़ा मसला है। आलूदगी में इज़ाफ़ा हो रहा है, या पॉल्यूशन जिसे कहते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैंने तो ये पॉइंट्स की फ़ॉर्म में लिखा है, तो आप इसको पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हो। ये है उसके नुकसानात। तो क्योंकि वो सिर्फ़ नुकसानात नहीं पूछेंगे, 3 वो पैराग्राफ में होगा। पहला पैराग्राफ आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर नीचे 3 क्वेश्चन्स होंगे। तो 3 जो भी पूछे वो उसके अकॉर्डिंगली लिखना है आपने, फिर एंड पे थोड़ी-सी एंडिंग करनी है। अब नेक्स्ट मैंने इसको कंट्रोल करने का कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो लिखा है थोड़ा-सा। तो सॉल्यूशन लिखा है इसका, ये आपने ज़रूर अच्छे से सीखना है। मैंने पहला लिखा है कि अब आपने मैंने पॉइंट्स बना के लिखा है, तो इसको पैराग्राफ में चेंज कर लेना है कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए हमें हमें अक्ल और दानाई से काम लेना चाहिए। मीन्स हमें थोड़ा-सा सेंसिबल होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह हमें बिहेव करना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह कैसे बिहेव करना चाहिए? अच्छा, आगे लिखा है ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करना चाहिए, ये जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैमिली प्लानिंग। बेसिकली जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे एजुकेशन या इलिटरेसी होती है, वहाँ पे ये आबादी में इज़ाफ़े की चंद वजूहात में से एक ये भी है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती ज़्यादा, या पाकिस्तान में या कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मीन्स कि अगर बेटा नहीं है, बेटे के चक्कर में बेटा या एक बेटा बेटा नहीं है या 2 बेटे करने के चक्कर में तो आबादी मीन्स के 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे, 9-9 बच्चे हैं, ठीक है? तो लेकिन फिर भी ये तो अब हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। अब हुकूमत को कवानीन बनाने चाहिए, ठीक है? लॉज़ बनाने चाहिए, कोई चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे चाइना में काफ़ी अर्सा तक वन चाइल्ड पॉलिसी रही है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी तो नहीं चलेगी पाकिस्तान में, चले कोई 2 या 3, 3-4 तक भी चले समझ आती है। ये 10-10, 12-12 वाले से थोड़ा-सा ज़रा कंट्रोल होना चाहिए था, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए हमें। हमें समझना चाहिए कि हमें बच्चे पैदा करना ही सिर्फ़ बहुत बड़ा कोई कारनामा नहीं होता। उनको तालीम देना, एक अच्छा शहरी बनाना, एक तालीम देना, एक कारआमद शहरी बनाना मीन्स प्रोडक्टिव पर्सन होना चाहिए, ऐसा बंदा होना चाहिए, बड़ा होकर मुल्क पर बोझ ना बने, बल्कि मुल्क के लिए एक बड़ा अच्छा वो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करे, कोई अच्छी इनोवेशन करे, तभी पॉसिबल होगा जब उसको मुनासिब अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छी तरीके से उसकी परवरिश होगी, बड़ा होकर एक अच्छा शहरी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, तभी वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा। अच्छा, आगे लिखा है शहरियों की तालीम पर खसूसी तवज्जो दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उन्हें बताया जाए कि सिर्फ बच्चे पैदा करना ही काम नहीं होता, जानवरों की तरह बच्चे तो जानवर ही भी पैदा करते हैं, लेकिन उन बच्चों को पैदा करना, उनकी मुनासिब तरबियत करना, उनको तालीम देना, उनकी ग्रूमिंग करना, उनको तरबियत करना ताकि वो अच्छे शहरी बने, ये भी ज़रूरी है।
जब मज़हबी तालीमात पर अमल करते हुए सादगी का रास्ता इख्तियार। ये चीज़ें जब लोगों को एजुकेशन दी जाए प्रॉपर, तो वो उससे भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये है इंट्रोडक्शन है, ये सबसे पहले लिखना है, मैंने थोड़ा-सा लिखा है एंड पे इंट्रोडक्शन सेम लिखना है, ये जो मैंने लिखा है। बाकी आपने जिस तरह से क्वेश्चनिंग पूछेंगे एग्ज़ाम में तो वैसे आप लिख सकते हैं। अच्छा, इस वक़्त दुनिया बेपनाह मसाइल का शिकार है। दहशतगर्दी, ग्लोबल वार्मिंग, खुराक की किल्लत जिसे फूड सिक्योरिटी कहते हैं और मौसमियाती तब्दीलियाँ वगैरह। लेकिन इन तमाम मसाइल की जड़ आबादी में बेपनाह इज़ाफ़ा है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। इसे कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है ताकि वसाइल की मुनासिब तक़सीम मुमकिन हो सके। ये जो वसाइल लिखे हैं, ये बेसिकली इसका मीनिंग है रिसोर्सेज़ के प्रॉपर जो रिसोर्सेज़ हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन हो सके। इस तरह बिजली, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो रही है, ये सब चीज़ें आबादी में इज़ाफ़े की वजह से। तो होपफुली मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है? कोशिश करें आप भी इसको रीड करें। वैसे जो मुझे लग रहा है जो टॉपिक्स आ सकते हैं वो मैं बता देता हूँ एंड पे। एक तो यही वाला जो आबादी में इज़ाफ़े वाला है, एक शोहरत वाला टॉपिक है, ठीक है? जिसे फेम कहते हैं, ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो नेक्स्ट है तालीम निस्वां जिसे वुमेन एजुकेशन कहते हैं, शजरकारी प्लांट से रिलेटेड भी आप इनको एक बार देख लें, वैसे मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं। कोशिश करें अब आगे आपकी किस्मत। सो होपफुली ये अच्छा लगा होगा।